आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित ही है कि कोरोना की इस दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू जो है प्रदेश में लगाने का जो है निर्णय लिया है। और उसी कड़ी में जिला प्रशासन बिलासपुर ने भी जो हैं हमारे जो अर्लियर डायरेक्शंस थी उनको जो है मॉडिफाई किया है, और वही मैं आपके माध्यम से जो है साझा करना जा रहा हूँ। कोरोना कर्फ्यू जो है ज़िला में 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक लगभग 10 दिन का जो है ये रहेगा। 7 तारीख को सुबह 6 बजे से ये लागू होगा और 17 तारीख को सुबह 6 बजे इसकी समाप्ति होगी। इस दौरान 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पे एकत्रित नहीं हो पाएंगे, पर ऐसे व्यक्ति जो वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हों या जो अपना कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हों, उनके लिए किसी भी प्रकार की जो है इस पर मनाही नहीं होगी। वो जा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसके साथ ही जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो जो हैं इस दौरान बंद रहेंगे। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी 31 मई 2021 तक जो हैं बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी बाज़ार हैं, जिम्स, थिएटर, ये सब भी क्लोज रहेंगे। इसके अलावा जितनी लीकर शॉप्स, बैंड्स, अहाता हैं, ये भी जो हैं कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। परंतु काफ़ी सारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जो इस दौरान खुली रहेंगी, उनका मैं ब्यौरा देना चाहूँगा। हेल्थ सर्विसेज जो हैं, सभी प्रकार के हॉस्पिटल, फार्मेसीज, लैब्स और इससे संबंधित सभी जो हैं एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो खुली रहेंगी। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स, एटीएम्स, जो अदर लोनिंग क्रेडिट एजेंसीज हैं वो सभी जो हैं वो भी खुली रहेंगी। पब्लिक यूटिलिटी की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पेट्रोल पंप हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, पोस्टल सर्विसेज, डीटीएच, इंटरनेट सर्विसेज, ये सभी इनसे सभी जुड़े लोगों की आवाजाही जो है वो स्वतंत्र रहेगी इस दौरान। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जितनी भी हैं, जैसे डेली नीड्स, दूध, अंडा, ब्रेड, दही, सब्जियां, इस सब की डेली नीड्स की जो भी शॉप्स हैं, इवन ग्रॉसरी शॉप्स, ये इस दौरान जो हैं खुली रहेंगी, पर इनके लिए हमने 2 बजे तक का समय निर्धारित किया है। सुबह खुलने के पश्चात 2 बजे ये सभी जो शॉप्स हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ वाली, ये जो हैं बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा ये पहले की भांति जो हैं खुले रहेंगे। होम डिलीवरी जो फूड और ग्रोसरी आइटम्स की है, जो दुकानें इनको करना चाहें वो भी स्वतंत्र हैं, उन पर भी पूरी कोई मनाही नहीं होगी। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो उनकी आवाजाही भी उसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं है। एलपीजी, पेट्रोल पंप जैसा मैंने बताया, ये सब भी पहले की भांति ही खुले रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो है 50% कैपेसिटी के साथ जो है इस दौरान चलेगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, वो सभी खुली रहेंगी। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी जो हैं एसओपी के नियमों की पालना करते हुए वो भी खुली रहेंगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, नरेगा के थ्रू हो, वो सभी जो हैं खुले रहेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के भी जो मुख्य ऑफिस हैं, चाहे डिफेंस, सीआरपीएफ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनआईसी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह, ये सभी जो हैं ये खुले रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस भी, जो मेन ऑफिस जैसे पुलिस, होम गार्ड्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल बॉडीज़,
इलेक्ट्रिसिटी, जल शक्ति, ये सभी खुले रहेंगे, अन्य ऑफिस बंद रहेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ भी जो जनता से तो जुड़ी हुई पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं वो सभी सामान्य रूप से कार्य करती रहेंगी। फॉरेस्ट विभाग में भी जो हैं वो अपना स्टाफ जो फॉरेस्ट फायर या अन्य उनके उपयोग में आने वाला जो स्टाफ है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको भी खुला रख सकते हैं अपने ऑफिस को। इसके अलावा अन्य सारे जो भी ऑफिस होंगे वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इस तरह इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो पहले जिस प्रकार के ऑर्डर करे गए हैं वो उन्हीं ऑर्डर से जो हैं रेगुलेट होंगे। जो भी बाहर से आएगा उसको अपने आप को जो कोविड ई पास पोर्टल है उस पर रजिस्टर कराना होगा और अपनी सूचना देनी पड़ेगी। तो यही कुछ डिटेल्ड इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो हमारी फेसबुक पेज, वेबसाइट और जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ऑलरेडी सर्कुलेट कर दी गई है। तो इस संबंध में अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस दौरान कपड़े की दुकानें और हलवाई की दुकानों पे कोई बंद रहेंगे पूर्ण रूप से। पूर्ण। और सर 2 बजे तक की जो आपने बताई वो सुबह कितने बजे खुलेंगी सर? वो 9 बजे खुलेंगी? नहीं, वो मॉर्निंग का हमने निर्धारित नहीं किया क्योंकि सबका अपना अपना है। जैसे इनका सब्जी वगैरह का जो टाइम होता है वो मंडी से निर्धारित, तो वो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। लेकिन बंद तो होने जिस टाइम से बंद होने का टाइम हमने 2 बजे कर दिया। तो जनरल पब्लिक के मूवमेंट के लिए जैसे आपने बताया कि 5 से ज़्यादा आदमी नहीं खड़े थे, तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब अगर आना चाहे तो आ सकता है? हाँ, अगर वो इन कारणों से अगर वो आ रहा है तो जो है आ सकता है। तो सर व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस की टीमें भी तैनात रहेंगी सर? पूरा पुलिस को जो है आज माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी जो है एक डीसी का आयोजन हुआ था, जिसमें डीजीपी साहब ने भी कड़े निर्देश दिए हैं कि इसको सख्ती से इसकी अनुपालना कराई जाए। सर एक प्रश्न है, थोड़ा अलग हटके है कि लिकर बैंक जो बंद है, आपको लगता है ना सर इसे जब बंद रहेगा तो काला बाजारी की तरफ ज़्यादा कोई इस पे पुलिस का चेक रहेगा। बाकी क्योंकि पूरे प्रदेश में एक रूपता बनाए रखने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी कुछ जिलों में ये खुले रहे थे, कुछ में बंद थे, तो एक रूपता करने के लिए इस बार सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया है कि ये बंद रहेंगे। तो सर बेकरीज और सारी जितनी भी दुकानें सारी बाकी तो बंद, ये बंद रहेंगे सर। ये मैकेनिक्स की दुकान जो है और ये भी बंद है। जो व्हीकल्स चलेंगे, कोई टायर पंचर हो रहा है, कुछ हो रहा है, अभी तो इसमें अगर इसमें हम देख लेंगे कुछ वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो जारी कर देंगे, पर अभी क्या सूचना के हिसाब से तो बंद है। और जी सर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ना जैसे कोरोना के डेथ हो रही हैं जी, बुलेटिन प्रदेश सरकार का आ रहा है, उसमें जो डाटा दिखाया जा रहा है डेथ का पिछले 3 दिनों से सेम है, जबकि डेथ बहुत हो चुकी है यहाँ जिला बिलासपुर में, उनको रिपोर्ट में इसमें किया जा रहा है। ऐसा तो कोई एक्चुअली जो डेथ की रिपोर्टिंग है वो हमारा कोविड हॉस्पिटल जो है वो नेरचौक या आईजीएमसी निर्धारित है, तो यहाँ के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु वहाँ होती है तो वो वहाँ उस जिले में काउंट होती है, वो हमारे कांग्रेस में सर पिछले कल डेथ हुई है एक जी, जो देवली जगह है जहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर थी हेल्पर थी, उसकी डेथ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई सर हमारे बुलेटिन में। इसी तरह से 2-4 दिन पहले जो है घुमारवी में एक डेथ हुई थी, वो भी रिपोर्टेड नहीं है इसमें, वो भी ड्यू टू कोरोना थी। नहीं, कहाँ पर रिपोर्टेड नहीं हुई? हमारा सर बुलेटिन जो आ रहा है डिस्ट्रिक्ट का, अभी भी डेथ उसमें है अभी तक, वो पिछले 3-4 दिनों से रेगुलर वही आ रही है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, सीएमओ साहब से बात कर लेता हूँ। कई दिनों से सर वो आंकड़ा 30 पे ही अटका है, फिर वो बीच में 33 तक पहुंचा, अब वो 33 पे अटक गया था। अच्छा, जबकि डेथ तो रेगुलरली हो रही है अभी 2। मैं चेक कर लेता हूँ जी सर। जी जी जी। और एक आंकड़ों में डिस्पैरिटी ये आ रही है कि जो शिमला से आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ और हैं, और जो सीएमओ साहब की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ और हैं। तो जो पब्लिक में जो रिपोर्ट हो रहे हैं उससे पब्लिक में काफ़ी मतलब एक्चुअली इसमें यहाँ क्योंकि जब जो शिमला जो भेजे जाते हैं वो एक मतलब कई बार उसमें मतलब एक फिक्स टाइम पे वो नहीं आते, वो वहाँ पे भी वर्कलोड के हिसाब से कई बार वो
अगले दिन आ जाते हैं, कई बार उससे अगले दिन। तो हमने रिपोर्टिंग के लिए जो है शाम का 6 बजे का वक्त निर्धारित किया है, ताकि 6 बजे का जो स्टेटस होता है वो कन्वे कर दिया जाता है। उसके बाद ये है जो आप स्टेट बुलेटिन की बात कर रहे हैं, तो कई बार 6 बजे के बाद जो हैं वहाँ IGMC या उससे टेस्ट की रिपोर्ट जो वहाँ RT-PCR जाती है वो जारी होती है। तो इसलिए वो भिन्नता आती होगी, पर वो फिर अगले दिन में कवर कर लेते हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि जैसे 236 आंकड़े थे CMO साहब की तरफ से आए, लेकिन वो शिमला से 400 थे। तो मैंने हालांकि बात की CMO साहब कहते हैं कि ये 3 दिन पहले के हैं आंकड़े जो शिमला से आ रहे हैं। तो वो पब्लिक ने काफ़ी प्रश्न किया, क्योंकि हम भी रिपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। वो मैं चेक कर रहता जी। हूँ CMO साहब किस बेस पे करते हैं, पर वो मुझे भी प्रेषित करते हैं, पर वो 6 बजे वाली होती है। जी। पर बेसिकली जो स्टेट का जो बुलेटिन होता है वो तो मेनली उसी पे वो उसी के आंकड़े पे अप्लाई करना चाहिए। सर ये सर- शिमला IGMC जा रहे हैं जो मामले, वो कई 5-6 दिन हो गए हैं, बंदे होम क्वारंटाइन है और उनका कोई वो नहीं आ रहा है। नहीं, बीच में मेरे ख्याल से 2-1 दिन शायद ऐसा हुआ कि डिले वहाँ बताया गया हमें कि जो टेक्नीशियन वहाँ पे थे 3-4 वो खुद ही बेचारे पॉजिटिव संक्रमण की उसमें आ गए थे, तो फिर लेट हुआ। पर अब तो दोबारा वैसे ही व्यवस्था वैसी ही है। सर जैसे 2 बजे बंद हो जाएंगी, जैसे दुकानें बंद होंगी, तो उसके बाद सर अपनी निजी गाड़ियों में आवाजाही लोगों की रूटीन में रहेंगी सर कि वो नहीं, वो अगर उसके लिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, सपोज कोई अपना कोविड टेस्ट कराने जा रहा है या कोई अपना वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो कहीं कार्य करने के लिए जा रहा है या इंडस्ट्री, तो वो तो जा सकते हैं। पर उनके लिए फिर उनको अपना एक प्रूफ तो अपने पास रखना पड़ेगा कि वो किसी एस्टेब्लिशमेंट में कार्य करते हैं और वहाँ से जा रहे हैं कार्य करने के लिए या आ रहे हैं। तो सर जैसे तो वो पिछले ओनस ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ तो जो जा रहा है उसी पे होगा कि वो अगर ऐसा लगेगा कि हाँ वो उसके पास कोई भी इस तरीके का रीज़न वैलिड रीज़न नहीं है बाहर निकलने का, तो डेफिनेटली पुलिस उस पर एक्शन। तो सर जैसे बसेस का क्या डिसीजन है ट्रांसपोर्टेशन बसेस बसेस तो 50% कैपेसिटी के साथ चलेगी। नहीं सर, जैसे कोई आदमी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, तो उसके पास प्राइवेट, जैसे मेरे घर पे कोई काम कर रहा है, तो या तो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा। अब कोई प्राइवेट अपने उस पर करा रहा है तो कुछ ना कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जनरली सर ये होता नहीं है, पर वो काम करता है एक दिन के लिए वो काम वो उस पे कैसे चेक उनकी करेंगे? कमी है कि लोग नहीं करते हैं जी। कायदे से। तो जो है अगर आप घर पे कोई भी काम जो है वो करा नहीं है, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर करना ही चाहिए। सर एक अपील सर लोगों से आप अपील करना चाहते हैं जी। इसमें आदेशों में तो जितनी भी पब्लिक मतलब पब्लिक सर्विसेज हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे जो है दी जा रही हैं, वो तो खुली रहेंगी। तो वो तो हम इंश्योर करेंगे, उसके लिए तो एडिक्वेट स्टाफ लगाने के लिए कहा गया। जैसे हमारे लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट्स और ये काम तो यथावत इस दौरान रहेंगे। सर इनका प्रश्न ये था कि जैसे मीडिया के लोग ऑपरेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, हाँ। तो उनके लिए क्या एडवाइस दी? क्योंकि जैसे कोई बरमाना से आता है, कोई घुमारनी से आता है, कोई कोई बढ़नी बढ़नी से से आता नहीं, है। तो मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक तो पूर्ण रूप से इसमें उन पे तो कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आपको एक वैलिड आई कार्ड आपको रखना पड़ेगा अपने पास, जो भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से जारी कुछ ना कुछ आपके पास होगा ही इस संबंध में। या सर अगर अपने नहीं है तो आप करें। संस्थान के जैसे है ना, लास्ट टाइम ये क्या जो हुआ था हमारे सर? ना, सुनिए प्लीज, इनके लिए जो था ना कि जो हमारे में पत्रकार हैं, इनको विभाग में आई कार्ड दिए हुए हैं और कुछ एक्रीडेटेड हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड हैं और कुछ जो है चैनल वालों ने भी दे रखे हैं इनको, चैनल के लिए काम कर रहे हैं या प्रिंट मीडिया के लिए आप काम कोई कर रहे नहीं, हैं। आप हमें नहीं, वो डायरेक्शंस देख लें एक वो बार, सर मैंने बात जो की भी ना, हैं। मैंने बात तो की आज। अगर उसमें आपके स्तर से हमारे स्तर से जारी नहीं। करने की जरूरत है तो आप करें, अभी वरना हमारे स्तर से अगर है नहीं। ऑलरेडी जो है वो जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन्होंने कर रखे जाए। हाँ जी, वो ये फिलहाल अभी तक मैं बात की ना, जैसे उसको बात की शिमला में बात हुई तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि अभी तक जो है जो जिन जिन चैनल ने दे रखे हैं या हमने दे रखे हैं वो ही इनका आईडी प्रूफ है। सर एक अपील कर दीजिए मैं आप
के माध्यम से समस्त जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है कोरोना का ग्राफ बिलासपुर ज़िले में बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है लग रहा है कि जनता का भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। पर अब धीरे धीरे जो है लोग भी इसमें जागरूक हो रहे हैं, और हमें जिस प्रकार से पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब लोग भी जो हैं चाहते हैं कि इसके साथ सख्ती से निपटा जाए। तो उसी दिशा में जो है पुलिस प्रशासन भी जो है इसको अब सख्ती से इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो न्यू गाइडलाइंस आज कोरोना कर्फ्यू की जारी करी गई हैं उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि अपना पूर्ण सहयोग दें और प्रशासन को किसी भी प्रकार की सख्ती करने को विवश ना होना पड़े, उसके लिए आप जो है हमें पूर्ण रूप से सहयोग दें। कोरोना की महामारी को जो है हमने मिल के जो है दूर भगाना है। बिना आपके सहयोग के जो है प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाएगा। पुनः मैं आपसे सहयोग की अपील करूँ।